हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली जो आपकी एसएससी जीडी की ये जो मिनी मॉक टेस्ट क्लास मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर रखी है ना। आई होप आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि एसएससी जीडी के लिए आपको मैं 25-25 30-30 मिनट की छुटकी छुटकी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती हूँ। 13-14 क्लासेस मैं आपकी करवा चुकी हूँ। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में जिसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कल क्लास कराई थी सिंपल इंटरेस्ट की, आज हम लोग कर रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तुमने एवं इसका बस हवा बना रखा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता मैम, ये वो। बहुत इजी है, आराम से शांति से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस कहाँ पे है, क्लास के लास्ट में बताऊंगी, कनेक्टेड रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ, ये मेरा टेलीग्राम है, निशा मैम टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवाया है, यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले पहले क्वेश्चन के संग। लगाओ आंसर कितना करोगे। आया हुआ क्वेश्चन है आपका कब का, 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट का। लगाओ आंसर, जिसमें आपको ये कह रहा है कि 30,000 रुपए का मूलधन, 30,000 का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, तो 2 साल के बाद धनराशि कितनी होगी। यानी कि वो आपसे मिश्र धन अमाउंट पूछ रहे हैं, है ना। उधार दिया है यानी मूलधन 30,000 है, तो वापस कितना रुपया मिलेगा, यानी कि आपका अमाउंट, आपका जो मिश्र धन है वो कितना मिलेगा, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सोचो कितना आंसर लगाओगे। बहुत सारे तरीके हैं, मैं इजीएस्ट वे से बताऊंगी। ठीक है, इजीएस्ट क्या है मैडम जी, 3,000 रुपया उसने उधार दिया है, हाँ जी सही बात है। ब्याज कितना है, 7% का, तो मिश्रधन कितना हो गया, 107%। मिश्रधन अगर ब्याज मान लो 11% है, तो मिश्रधन 111 हो गया। ठीक है, ब्याज कितना है, 7% वार्षिक, तो मिश्रधन इसका 107% हो गया पहली साल। दूसरे साल फिर से इसका 107% हो गया। क्वेश्चन ने 2 साल के बाद ही पूछा है कि ये धनराशि आपकी कितनी प्राप्त होगी, बस यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैम यहां बैठ के अब हम कैलकुलेशंस करने लगे, 107 गुना 107 और यहां से कटिंग वटिंग करें। एक तरीका तो ये है, 3 जीरो से 3 जीरो तो खैर आपकी कट गई। ठीक है, 107 का वर्ग निकाल के 3 से गुना करें। एक है थोड़ा सा हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे होगा मैडम जी, देखो पर इसने ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी, आंसर आपका पॉइंट में आएगा और इसने पॉइंट में नहीं दे रखा। समझ रहे हो। अच्छा, 30,000 है, 30,000 है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जीरो से जीरो कैंसिल। मैडम सातु सातु 49, 49 का 9, और 9 तिया 27, 27 का कितना हो गया, 7 हो गया। यानी मेरा जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पे 7 नजर आएगा। मैडम यहां तो है नहीं, इन दोनों के इकाई के अंक पे तो 7 ही दे रखा है। आगे चलिएगा। इसके अलावा मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि मेरा आंसर 3 से कटेगा। हाँ जी, 3 से कटेगा। चेक करना, 3 3 6 4 10 14 और 7, मैडम 21, 21 3 से कटेगा, हो सकता है। 3 2 5 और 1 6, 7 और 4 11, 11 नहीं कटेगा। 6 हटा दो, 8 और 7 15, 5 और 3 8, 8 3 से नहीं कटेगा। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 3 से डिविजिबल है, 3 से कटेगा, वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ आया। वही ऑप्शन से जो आपके इस वाली शिफ्ट में आए हुए थे, एज इट इज मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन आपके पिक कर रखे हैं। समझ आ रहा है, साथ के साथ थम्स अप करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जो कि सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छापो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, इसका आंसर छापियो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। ये भी 17/1/2023 का है ना, जिसमें कह रहे कि 22,445 का मूलधन, ये आपका प्रिंसिपल है।
2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है 2 साल का, 30% प्रति वर्ष की दर से जमा किया जाता है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो राशि क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। राशि राशि क्या हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा गया है। डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस आपके डिजिट्स को चेंज किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, फिर से देखिए कि if a principal of 22,445 is deposited at the rate of 30% per annum for 2 years and interest is compounding annually, then what will be the amount approximately, ये आपको फाइंड आउट करना है। डिट्टो सेम क्वेश्चन जैसे सिखाया था। कैसे, मूलधन कितना है 22,445, लिख लीजिएगा। ब्याज लग गया 30%, तो मिश्रधन 130%। अगले साल फिर से कितना होगा 130%। अगले साल फिर से 130%। बस यही पूछा है कि 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यही पूछा गया है कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, बस इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लगाना आंसर। जैसे मैम 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही कैंसिल। अब देखो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा और पॉइंट में इसने दे नहीं रखा है और इसने साफ साफ बोल भी दिया अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है, यानी ये नियरेस्ट से दे रखा है, इसने एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा। अगर एग्जैक्ट आंसर दे रखा है ना, तो किसी ना किसी तरीके से आंसर निकाल लो, जैसे इकाई का अंक लग गया, यूनिट डिजिट लग गया, डिजिटल सम, कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। लेकिन अगर इसने नियरेस्ट आंसर दे दिया ना, इसका मतलब वहां पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। समझे बात को। अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करना कैसे, भाई साहब बहुत कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा यार, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो। एग्जामिनर मजे ले रहा है देखो। और ऑप्शन भी कितना क्लोज है, 37,339, 37,933। ऑप्शन भी क्लोज है। मैडम काट के देख लेते हैं। 5 से कटेगा भाई 20 पे, और ये हो जाएगा 5 चौक 20 2, है ना, 5 चौक 20 4, और ये जाएगा 5 आठे 40, 5 निम 45 हो गया। 5 चौक 20 4, 5 आठे 40, 5 निम 45। 13 से कटेगा वो भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। ना डिजिटल सम लगा सकते, ना कुछ और कर सकते हैं। अगर मान लो एग्जैक्ट दे रखा होता 13 का मल्टीपल ढूंढ लेते, इकाई के अंक से कर लेते, किसी ना किसी तरीके से कर लेते। यहाँ आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इस वाले तरीकों को रहने दे, इसको रहने देते हैं यार, इससे बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैंने देखा नहीं, इसने एग्जैक्ट नहीं दे रखा। अगर वैसे होता ना एग्जैक्ट, तो इससे अब तक तो आ ही गया होता। अगर एग्जैक्ट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 30% ब्याज है, 30% खुलेगा तो मैडम 3/10 हो गया। बेटा 30% हटेगा नीचे 2 जीरो, 3/10 हो गया। हाँ जी, यानी 10 रुपए मूलधन है तो 3 रुपये का ब्याज है। अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो 3 रुपए का ब्याज मिलकर अमाउंट कितना बन गया, 13 बन गया। अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो 3 रुपए का ब्याज मिलकर मिश्रधन 13 हो गया। कितनी बारी, 2 बारी सेम प्रोसेस करना है। अगली बारी फिर कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कितने बार, 2 वर्ष का, ठीक है। यानी 100 से 169 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 100 आया, और ये कह रहा है आपका मूलधन ये वाला है। मेरे अकॉर्डिंग मूलधन 100 आएगा, मिश्रधन इतना है। वो कह रहे हैं 22,445 है, यानी 22,445 100 यूनिट का मान है, 169 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये भी सेम चीज पड़ी है। बस मैं आपको यही क्लियर करना चाह रही थी। जो इतने सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट डालेंगे ना, मैम इस मेथड से कर लो, उस मेथड से कर लो, इवन आप जो तीसरा मेथड है सक्सेसिव वो लगाओगे ना, उससे भी सेम बैठेगा। सक्सेसिव लगाने बैठोगे ना, उससे भी सेम आएगा, एग्जैक्ट आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से सेम आएगा। कर ये सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। 169 है, आप इसको 70 मान लो भाई, 170 मान लो, हो सकता है नियरेस्ट से आंसर निपट जाए, बाकी उम्मीद मुझे है नहीं। 5 से काटूंगी 2 पे, 5 चौक 20 2,
है ना। ये जाएगा फिर से 5 चौक 20, 4 पान आठे 40, 4 5 निम 45। अब यहाँ से कर लीजिए एक बार सोल्व, और 2 से मतलब उसका आधा करके एक बार नियरेस्ट से चेक करो, आंसर आपका बैठ जाएगा। नियरेस्ट से आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, समझ में आया। यानी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर ने डाले हुए जिसका प्यारा सा स्वीटली आंसर आ गया बगैर मेहनत के, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जिसमें हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा नियरेस्ट से टिक करना पड़ेगा, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था। समझ आ रही है चीजें। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसी सीरीज के अंदर। इसका लगाइए, कह रहे 2 वर्ष में, ठीक है, 25,000 रुपया पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज 12% और 10% है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्वेश्चन इतना सिंपल सा है, आपका प्रिंसिपल 25,000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, यानी पहली साल का जो ब्याज है वो 12%, दूसरी साल का ब्याज आपको 10% देना है। तो 12 और 10 का टोटल 2 साल का कितना ब्याज आप 25,000 पे दोगे, ये फाइंड आउट करना था। रेशियो भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। सक्सेसिव क्या होता है, कह रहे पहली साल 12% ब्याज, दूसरी साल 10% है। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लेना, जिसको पता है वो भी, जिसको नहीं पता वो भी। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई और बट्टे का 100 हो गया। x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे का 100 हो गया। ये आपका क्रमिक बट्टा, सॉरी क्रमिक वृद्धि, यानी आपका सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला है ना, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। अभी एक तरीका तो ये है कि मैडम लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस का x इंटू का y और बट्टे का 100 हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, 12 और 10 22 हो गया, प्लस का 1.2 आप कहोगे मैडम 23.2 हो गया। इतनी सारी खिचड़ी ना पकानी पड़े, उसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ। किसकी ट्रिक, कि आपको ये वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इस वाले फॉर्मूले का शॉर्टकट मैं आपको सिखा दे रही हूँ। क्या शॉर्टकट है, ध्यान से सुनना। एक बार ही दोनों संख्याओं को जोड़ना, जैसे जैसे 12 और 10 22, पॉइंट लगा के गुना करा दो, 12 गुना 10 120। लेकिन कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद 2 ही सेट है, पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आ सकती है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। यानी कि आपका जो ये 1 है, ये घूम के यहाँ पे भेज दो इसको, कितना बैठेगा मैडम, 22 को 1 मिलेगा, यानी कि 23.20% का ब्याज है। समझ आया। तो आगे से जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, सीधा ये वाली ट्रिक लगाना कि एक बारी दोनों को जोड़ना है और पॉइंट लगा के हमें दोनों की गुना करनी है, ठीक है। एक बारी दोनों को जोड़ना है, पॉइंट लगा के हमें दोनों की गुना करनी है। लगाना यहाँ पे कितना क्या कुछ है मैडम, 25,000 पे है, लगा दो आंसर। 25,000 पे 25,000 का 23.2% का ब्याज है। 2 0% हटेंगी, 1 0 पॉइंट हटेगा, 3 0 से 3 0, 25 दूनी 50 हो गया, 25 दिया 75 और 5 80, 25 दूनी 50 और 8 आपका 58, यानी कि 5800 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या पूछा था, 25,000। अच्छा, इसने मिश्रधन पूछ रखा है। अरे भाई साहब, इतना काम धाम क्यों करा फिर हमने। चल कोई बात नहीं, सीधा इसमें जोड़ दो, 25 में 5 जुड़ेगा आपका 30,800 बैठ जाएगा आंसर, तो है ना, 30,800 बैठ जाएगा। लेकिन अगर मिश्रधन ही पूछा था तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। ये कितना आएगा, ये ब्याज आया। अब ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ूंगी तब 30,800 आपका आंसर आएगा। ये तरीका है ना। ये तरीका है, पहले ब्याज निकालो और फिर उसको जोड़ दो, या हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लें तो इससे बेटर है। डायरेक्ट कैसे होगा, सुनना बात को ध्यान से। सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कितना क्या कुछ दे रखा है इसने हमें, 25,000। इसका मिश्रधन पहली साल कितना आएगा मैडम, 12%, तो इसका 112%। अगले साल का ब्याज है 10%, तो इसका 110%। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, बस
इसको यहाँ से कटिंग वटिंग लगाओ, सॉल्व कर लो। वन लाइनर का क्वेश्चन था, हम फालतू में इतनी मेहनत किए जा रहे थे। देखो 3 जीरो कैंसिल, चौथी यहाँ से कैंसिल। मेरा आंसर 25 से कटेगा, 25 से तो सारा सब कुछ ही कट रहा है कि नहीं। इसके अलावा 11 से कटने वाली संख्या है, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 8 2 10 में से 7 जाएगा ना जी, 7 3 10, हाँ जी, 8 और 3 11 ना, एक ही ऑप्शन है जो कि मेरे 11 से कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो कि 11 से डिविजिबल है, 11 से कटेगा। आंसर कितना बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लगे हाथों मैंने ब्याज निकालना भी सिखा दिया आपको, है ना। एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के गुना करा दो। 2-3 क्वेश्चन तो हो ही गए अमाउंट वाले। उस क्वेश्चन में आपको भले ही गलती से ही सही, लेकिन मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना भी सिखा दिया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपए की राशि को इतने रुपए बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या क्या है? अलग क्वेश्चन है अब की बारी, है ना। अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा था मैडम? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसमें या तो ब्याज या मिश्रधन पूछा था। अब की बारी मिश्रधन दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है ना। ये आपका अमाउंट है और ये आपका पी फॉर प्रिंसिपल है, और ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्वेश्चन ने मेरे से टाइम पूछ लिया। यानी कि आपका जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो जिसमें आपको टाइम निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जिसमें आपको समय निकालना है, हमेशा अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर दिया करो। मिश्रधन के बट्टे में मूलधन डाल दो। मिश्रधन कितना है मैडम? 5,832 है, और मूलधन कितना है? 5,000 है। सॉल्व कर लो यहां से। क्या सॉल्व होगा? कुछ कटपिटा रहा है? हाँ जी कटपिटा रहा है। जैसे जैसे 4 से कटेंगी 25 पे, 25 चौका 100, 4 एकम 4 होता है, 4 चौक 16, 4 से जाएगा 5 पे, 4 आठे 32 हो गया। कुछ और कट रहा है यहां से मैडम जी? ये कटेगा मेरे पास में 2 से 25 पे, और 2 साते 14, 2 दूनी 2 में 18, ऊपर से जाएगा 729, नीचे जाएगा 25 गुना 25, 625 है। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इतना समझ आया? हाँ जी इतना तो समझ में आ गया है। अब आपका जो आंसर आया है वो चेक करिए, किसी का स्क्वायर है या किसी की क्यूब दे रखी है। अमाउंट बाय प्रिंसिपल करना है, काट दो उनको जितना काट सकते हो। अब ये और नहीं कटेगा। अब ये चेक करो, ये किसी का वर्ग है या किसी का घन है? मैडम जी ये तो वर्ग है। अगर वर्ग है तो ब्याज आपने 2 बार दिया है। अगर घन यानी क्यूब आ गई तो आपने 3 बारी ब्याज दिया है। क्वेश्चन पर आइए। आपका ब्याज जा रहा है अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से। मैडम ये स्क्वायर आ गया, यानी आपने 2 बार ब्याज दिया, 2 बारी ब्याज दिया है। ब्याज जा रहा है अर्धवार्षिक, इंग्लिश में लिखा होता है हाफ ईयरली, मतलब आपको हर हाफ ईयर यानी हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो। आप हर 6 महीने में ब्याज देते हो। आप हर 6 महीने में ब्याज देते हो, तो 2 बारी ब्याज दिया है। 6 महीने फिर 6 महीने, टोटल कितने साल तक ब्याज दिया? 1 साल तक। टोटल कितने बार पूछ ले तो 2 बार ब्याज गया है, और अर्धवार्षिक है तो कितना जाएगा मैडम? सिर्फ 1 साल तक इसने ब्याज दिया है। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये वाला। यहाँ तक तो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, उसके बाद समझ नहीं आता मैडम 2 को टिक करें या 1 को टिक करें। ब्याज 2 बारी दिया है, आप हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो। हर 6 महीने में ब्याज अगर दे रहे हो तो 1 साल ही तो लगेगा, 1 साल ही तो लगेगा ब्याज उतारने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में छापिए। कह रहे 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए है जो 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं।
अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर वार्षिक ब्याज की गणना की गई है 1% भी समस्या नहीं है, क्वेश्चन को उड़ा दो। लेकिन अगर इसने हाफ ईयरली या त्रिमासिक क्वार्टरली दे रखा है तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन फिर उस केस में चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ेगा, बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है 80% की वार्षिक, यानी 80% जो ब्याज की दर है वो आपका वार्षिक पूरे वर्ष का है। 80% जो ब्याज की दर है वो आपकी पूरे साल की 80% है। हम तो अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं, यानी आधे साल की 40% हो जाएगी। सीधा सा गणित है। मान लो भाई पूरे एक साल में 80 कॉपी भर रहे हो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आधे साल में कितनी 40 कॉपियां भर दी। बात तो सही है। आगे चलिए। टाइम कितना है, 12 महीने। आप हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो तो 12 महीने में कितनी बारी ब्याज दोगे, 2 बारी ब्याज दोगे। बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। यानी आप पहले 6 महीने 40% ब्याज दे रहे हो, अगले 6 महीने 40% ब्याज दे रहे हो। टोटल कितना ब्याज दे दिया। ट्रिक सिखाई थी, एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना कर दो। लगाना जरा, एक बारी दोनों को जोड़ दो, 40 और 40 80 हो गया। पॉइंट लगा के दोनों की गुना करा दो। मैडम जी 4 चौक 16, 2 आएंगी 0। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या, फालतू कुछ है तो इधर भगा दो, यानी 96.00% का ब्याज बैठेगा। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 96% का बनेगा। किसका 96%, मूलधन का। किसका 96% आएगा, मूलधन का। मूलधन कितना दे रखा है मैडम जी, 9000। आपको बस 9000 रुपये का 96% निकालना है। दिस इज ओनली योर क्वेश्चन। 2 0 से 2 0, 9 6 54, 9 निम 81 और 5 आपका 86, एक बैठी है 0, यानी कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8640 ऑप्शन नंबर डी में कह सकती हूँ करेक्ट आंसर है। समझ आया। 8640 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है। साथ के साथ क्लास को लाइक करते रहिएगा, थम्स अप करते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ घुस रहा है कुछ तो तुम्हारे दिमाग में, है ना। बाकी मैं बहुत स्लो मोशन में इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि टॉपिक हार्ड बना रखा है आपने अपने दिमाग में, है नहीं। मैं मना नहीं कर रही, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है, लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच आती है तो मेरे ख्याल से इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन बस दिमाग में बिठा रखा है मैडम, हमारे बस का नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज समझना। अगर कोई ऐसा 30 मार्क खान है जिसको लग रहा है मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, भाई स्पीड बढ़ा लेना, 2x में करके देख लेना। और जिसको लग रहा है मैम स्पीड सही है, ऐसे ही चलने दो, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, चाल वाल सब ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 8300 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, एग्जामिनर का एक दिन जिगर के टुकड़े वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे अंतर पूछा जाता है। किसका मैडम, सीआई और एसआई का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछते हैं। 2 साल का भी और 3 साल का भी। 2 साल का फॉर्मूला होता है PR²/100 का स्क्वायर, और अगर 3 साल का पूछ ले CI माइनस SI कि 3 साल का अंतर बताओ, तब फॉर्मूला लिख लेना PR² R + 300 और नीचे होती है 100 की क्यूब। R + 300 नीचे लिखी जाती है 100 के क्यूब। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 2 साल वाला है, यानी मुझे इसमें वैल्यूज रखनी है। ये मेरा प्रिंसिपल, ये टाइम और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन मेरे से अंतर निकलवाना चाह रहे हैं, डिफरेंस मुझे निकालना है। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। अंतर मुझे पता नहीं, P4 प्रिंसिपल कितना है 8300, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, उसका मुझे स्क्वायर करना है। नीचे दे रखा है 100 का मुझे वर्ग करना पड़ेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है।
कट पिटा करके कितना बैठेगा 83। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। नीचे 4 जीरो ऊपर 4 जीरो सारे कैंसिल कर दीजिए। इतना सही तो पूछा था, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। इस वाले फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स की कॉपी में, प्लस इस वाले फॉर्मूला को भी नोट कर लेना अपनी नोट्स वाली कॉपी के अंदर। ठीक है, 7वें पे आते हैं तब तक हम लोग। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, 11 क्वेश्चन है। लगाओ जल्दी से कितना आएगा, लगाइए। कह रहे आपको कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर कितना होगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क में दे दूं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, बस डिजिट चेंज है। क्या फॉर्मूला था, सी आई माइनस एस आई, 2 साल का अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला था मैडम जी, पी आर स्क्वायर, प्रिंसिपल 5,000 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है उसका स्क्वायर, और नीचे जाएगा 100 का स्क्वायर। नीचे क्या करना है मैडम जी, 100 का स्क्वायर करना है। बस तो कटिंग वटिंग उठा दो, 3 जीरो थे 3 जीरो, 5 ते जाएगा 2 पे, 2 ते गया 4, 8 चौक 32, 32 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। कर लोगे। चलिए 8वें पे आते हैं, नया क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर लगाइए, लगाओ जल्दी से आंसर। कह रहे वार्षिक चक्रवृद्धि के तहत 2 वर्ष में, टाइम है 2 साल का, समान ब्याज दर पर निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर है वो राशि का 144% है। यानी ये कह रहा है अगर आपकी राशि 100 रुपये की है तो उसका 144% अंतर है। राशि अगर आपकी 100 है तो सीआई और एसआई का अंतर 144 है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। कह रहे डिफरेंस इन कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट अंडर कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years इज 144% ऑफ द सम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, ध्यान से सुनना है यहाँ से। मैडम फॉर्मूला हम सबको पता है, 2 साल वाला लगेगा, हाँ जी 2 साल वाला। क्या होता है फिर से लिख दे रही हूँ, जिसको याद नहीं हुआ मेरे ख्याल से तीसरी बार लिख रही हूँ, अब तो याद हो ही जाएगा। पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, वैल्यूज रखते हैं। अंतर कितने का है, 144 का है। पी फॉर प्रिंसिपल 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, उसका वर्ग, और नीचे जाएगा 100 का स्क्वायर। नीचे जाएगा मुझे 100 का वर्ग करना है। कोई समस्या यहां तक तो नहीं है, 100 से आप 100 कैंसिल कर दोगे, इस 100 को उठा के ऊपर लाओगे तो आर स्क्वायर का मान आ गया। आर स्क्वायर का मान आएगा 14,400। तो आर कितना आ गया, ये तो 12 का वर्ग, और ये मैडम 10 का वर्ग होता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछ लिया जाए, जो कि इसने पूछा भी है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग सी वाला टिक करके आएंगे। डन है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th वाला। इसका आंसर करिए फटाक से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर आपका 9th वाला, लगाओ बिंदास आंसर। समझ आ रहा है, सेशन को लाइक करते रहना, कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और एक ऑनेस्ट रिव्यू क्लास को लेकर के कि क्लास कैसी लगी है जरूर लिखिएगा। ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि एक निश्चित ब्याज दर पर 10,000 की राशि 2 साल में इतनी हो जाती है, तो 4 साल के बाद कितनी होगी आपको वो फाइंड आउट करना है। 4 साल के बाद का निकालने कितनी होगी। जो बार बार पूछ रहे हैं ना कि मैडम प्रीवियस क्लास कहाँ मिलेंगी, मैंने शायद बताई है। आप इसी चैनल पे जाइएगा टेक्स्ट बुक वाले पर, और प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओगे और नीचे जाओगे ना तो आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इसमें सारे टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ कराया, उससे पहले जीडी की एक मैराथन करवाई थी, ट्रेन वाला चैप्टर एवरेज करा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एक सीआईएसआई की मिक्स क्लास भी ली हुई है, डिस्काउंट है, ये प्रीवियस ईयर का भंडारा भी करवाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस है, बहुत सारे क्लासेस में करवा चुकी हूँ, एक बार ही देख लेना।
ठीक है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे ना वहीं पे दिख जाएगी, इसी चैनल पे हुई थी टेक्स्ट बुक वाले पे। देखो कह रही है आपको 2 साल में ये कोई ना कोई मूलधन था, ठीक है, राशि हो गई 10,000 रुपया, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, कह रहा है निश्चित ब्याज दर पर 10,000 की राशि 2 साल में इतनी हो गई तो 4 साल में कितनी हो जाएगी। अच्छा जी, मूलधन दे रखा है 10,000 है, ठीक है, ठीक है, कह रहे 2 साल में कितनी हो गई, ये 12,000 हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 साल बाद इतनी हो गई तो 4 साल बाद ये कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 साल बाद है और ये आपका 4 साल बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कितने का अंतर है मैडम, इनमें अंतर है 2 साल का, हाँ जी 2 साल का। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, जैसे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, नहीं यार ऐसे तो नहीं हो, 12,100 है ना, वही मैं सोच रही ऐसे तो नहीं होगा, 12,100 दे रखा है ना, 100 दे रखा है। अब करते हैं, ये था 10,000, ये था आपका 10,000। क्वेश्चन विजिबल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अड़ गई हूँ क्वेश्चन के सामने, क्योंकि यहाँ पे ना इतना आई थिंक स्पेस नहीं है, दिख रहा है क्वेश्चन। चलो 10,000 से 12,100 हो गई 2 साल में, ठीक है, यहां से ये कैंसिल, हाँ जी ये कैंसिल, अब और कटेगा ना, और नहीं कट रहा, ये 100 है, ये 121 है। टाइम कितना दे रखा है, इनमें कितने का अंतर है, 2 साल का। अगर 2 साल है तो क्या सिखाया था, स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट। मैडम 2 साल है तो इस पे भी वर्ग कर दो और इस पे भी वर्ग कर दो। मैडम इसको बाहर निकालोगे, ये वर्गमूल, ये 10 आएगा, ये 11, कोई संख्या 10 से 11 हो गई, कितना बढ़ गई मैडम 1, कितने पर से बढ़ गई, 10 पर से, गुना करा दो 100 से, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए प्रतिशत में। यहाँ से सॉल्व करने पर समझ आएगा कि मेरा जो ब्याज की दर है वो 10% के बराबर आएगी। अब तो इजी सा क्वेश्चन है, अब तो इतना लल्लू सा क्वेश्चन ये बच गया कि मैडम 12,100 रुपया है, उस पे 10% ब्याज, अगले साल इसका 110%, फिर 10% ब्याज, अगले साल इसका फिर से 110%, है ना। ये 2 साल बाद की राशि, 3 साल बाद, 4 साल बाद, इसने आपसे 4 साल बाद की तो पूछी है, लगा दो क्वेश्चन का आंसर बस यहाँ से। कुछ कट पिट आ रहा है, काट पिट के निपटाना जरा, 1 2 3 4 कैंसिल कर लो, इकाई के अंक पे 1 आएगा, सबके दे रखे है, 11 से कटेगा मेरा आंसर, 3 और 1 4 और 1 5, 4 4 8 11 से नहीं कट रही है संख्या। यहाँ देखना आपका 4 और 1 5 और 1 6, 3 3 6 ये हो सकता है, 4 और 1 5 और 1 6, 6 6 12 ना, ये नहीं होगा, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और मैडम जी 4 4 8 हो गया, भाई साहब डीवी हो सकता है आंसर, तो आंसर डीवी हो सकता है और आंसर आपका ये वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, या तो 121 का वर्ग कर लो, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे करो कि 11 से 2 बारी कटेगी, है ना, 121 या यहाँ भी 2 बारी, 11 से 2 बारी कटनी चाहिए, 1 3 4 3 1, 11 से काटना, 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22 2, 11 दूनी 22, 11 से जाएगा 1 पे, ये फिर से कट रही है 11 से, है ना, 11 एकम 11, 11 एकम और 11 एकम 2 बारी कटेगी, ये देखना 2 बारी कट रही है 11 से, आप कहोगे 11 एकम 11 हो गई, हाँ जी 3, 11 तिया 33 3, 11 तिया 33 1, ये भी कट रही है यार, यहाँ से कैलकुलेट ही करके देख लो, डिजिटल सम भी तो लगा सकते हैं, अपने ब्रह्मास्त्र को कैसे भूल गए, डिजिटल सम लगा के ट्राई करते हैं। डिजिट्स का सम देखना, 4 3 7, 7 3 10, 11 12, 12 मतलब 2 और 1 3 हो गया, उधर देखना 4 6 10, है ना, ये ऐसे कर लो, 4 4 8 9 हटा दो, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ डिजिटल सम लगाना, 2 3 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 और 1 7 होता है, मेरा आंसर वो है जिसका डिजिटल सम 7 आएगा, मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है जिसका डिजिट्स का सम करूंगी ना, डिजिटल सम करूंगी तो वो 7 के बराबर आएगा, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था, वही आपका करेक्ट है। 10वें का आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, किसके बराबर छापोगे।
बस हमें अपने करेक्ट ऑप्शन को पकड़ के बाहर लेके आना है, समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है उसको दिखाओ कि हमने देखो पूरा पेज भर की कैलकुलेशन करी है तो ये आंसर आ रहा है, समझ रहे हो ना? उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पूरा पन्ना भर के कैलकुलेशन करी है, आपने तुक्का लगाया है, आपने स्मार्ट अप्रोच लगाई है, आपको बस 4 में से करेक्ट आंसर बाहर निकालना है, समझ रहे हो? चलिए, कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की इतने गुना हो गई। कितने गुना हो गई? मैडम 3.24 हो गई। या मैं ऐसे कह सकती हूँ 1 रुपया उधार दिया और 3.24 हो गई। ये मूलधन था और ये आपका अमाउंट है मिश्रधन। पॉइंट हटाओ, जीरो आएगी इधर। यानी 100 से 324 हो गई और मुझे ब्याज की दर निकालनी है। क्या सिखाया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर टाइम निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल करना है। मिश्रधन मैडम 324, मूलधन आपका 100 है। सॉल्व करना, 4 से कटेगा 25 पे, 4 आठे 32, 4 एकम 4, मैडम और नहीं कट रहा, 81/25 हो गया। बहुत अच्छी बात है। चेक करना, क्या चेक करना? टाइम 2 साल है तो इस पे स्क्वायर रूट डाल दो। मैडम 81 9 का वर्ग है, ये 5 का है। 5 से धनराशि 9 हो गई, कितना बढ़ गया? 4। कितने पर से? 5 पर से, गुना करा दो 100 से। 5 से कटेगा, हाँ जी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 80%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस इतना सा काम करना था, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर छापिए जल्दी से। कर लोगे? एक क्वेश्चन आपको दे दूं, सुनो। कह रहे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक मूलधन 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित हुआ है। तो मूलधन क्या है? कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा, हाँ जी। उस पे 8% का ब्याज लग गया तो मैडम मिश्रधन 108 हो गया, हाँ जी 108%। पहली साल, अगले साल फिर से 108% हो गया और अगले साल फिर से इसका 108% हो गया, हाँ जी 108% हो गया। क्वेश्चन आपसे बस कह रहा है 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका मिश्रधन फाइनली कितना हो गया? मैडम जी 19,683 हो गया। कोई ना कोई प्रिंसिपल था जिसपे पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का और फाइनली वो मिश्रधन इतने रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इतना तो मुझे पता है मैडम जी, क्या कि मिश्रधन मूलधन से बड़ा आएगा? मिश्रधन मूलधन से बड़ा आएगा। मूलधन ही आपका 19,000 है ना, फिर ये आपसे कुछ और क्या दे रखा है, 1 मिनट रुकना। अच्छा, इसने मिश्रधन दे रखा है, मूलधन निकालना, 19 से छोटा आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे कुछ और लगा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। कैसे सॉल्व होगा? देखो, 4 दूनी 8, 4 साते 28 और 4 से जाएगा 25 पे। मैं इन तीनों को ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 27/25। अब देखो इन 25 27 अब और नहीं कट रहा, हाँ जी नहीं कट रहा। 25 की सबकी गुना होगी, हाँ जी गुना होगी। अब यहाँ इकाई के अंक पर सातु सातु 49, 9 साते 63, 3 आएगा। यहाँ भी 3 है, यही आपस में काटेंगे। 25 के तो अब बस का नहीं है काटना पीटना, ये जितना काट सकता था इसने काट दिया। 25 25 25 3 बारी बेचारा एज इट इज यहाँ से उठ के उधर जाके गुना हो जाएगा। अब काटना पीटना बस इनका बच रखा है। इकाई के अंक पर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 की मैं किससे गुना करूँ कि इकाई के अंक पर 3 आ जाए? मैडम 1 से या 11 से या 21 से 31 से, ऐसी किसी संख्या से करोगे जिसके लास्ट में 1 है ना? मुझे नहीं पता किस पे कटेगा, मुझे पता है 25 की क्यूब गुना 1 इकाई के अंक पर लगा दीजिएगा, सीधा कट रहा है। या वैसे जिसको क्यूब याद है सीधा समझ में आ रहा है, मैडम ये इससे कैंसिल, प्रिंसिपल निकालना था। 25 की क्यूब आपका करेक्ट आंसर। लास्ट में 5 आएगा, बहुत अच्छी बात है ना? 343 डिजिटल सम एक बारी बता दूं आपको, जिसको डायरेक्ट याद है 25 की क्यूब 1% दिक्कत नहीं है, कर लो मैडम। 625 गुना 25 कोई दिक्कत नहीं है। 25 पांचे 25 दूनी 50 60 और आपका 62, 25 छिक्का 150, 15625 आएगा, हाँ जी सीधा टिक कर दो। जिसको याद नहीं है वो डिजिटल सम भी लगा सकता था। डिजिटल सम की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सुनना। जहां 9 बन जाए उसको हटा दो, 6 5 11, 11 2 13, 13 यानी 3 और 1 4।
6 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 8 और 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, यहां से 2 आएगा। ये डिजिटल सम क्या है? 25 की क्यूब, यानी 5 और 2 7, 7 7, 343 हो गया। हाँ जी, 3 3 6 4 10, 10 का मतलब 1 आएगा, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा, वही मेरा करेक्ट आंसर है। किसी भी तरीके से जा करके देख लो, हर साइड से आंसर आपका करेक्ट ही बैठेगा। समझ आया? एक बार जल्दी से थम्स अप करिएगा। ये आपका एसएससी जीडी का पेड बैच है, सशक्त 2.0। नया बैच है आपका, न्यू बैच है सशक्त 2.0। पुराना वाला बैच था सशक्त नाम से, ठीक है। एनरोल कर लीजिएगा। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, 1 महीना सवा महीना आपका नोटिफिकेशन चलेगा, 5-7 दिन अभी नोटिफिकेशन आने में है। 1.5-2 महीने का जो टाइम है, इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए और इस 2 महीने में अपना सारा सिलेबस बेसिक से करके साइड कर दो। उसके बाद मॉक, प्रैक्टिस और रिवीजन, 3 चीजों पे भरपूर काम करना है। समझ में आई चीजें? कैसे एनरोल होगा? आप सुनो पहले। आपका जो एसएससी जीडी वाला बैच है, वो क्या बोला मैंने आपको कि एक तो आपका एसएससी जीडी वाला बैच और साथ में जो टेस्ट सीरीज है, यानी पास प्रो जिसको बोलते हैं। मॉक भी तो लगाओगे ना, बिना टेस्ट सीरीज के थोड़ी ना पेपर निकलेगा। तो जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, जिसको पास प्रो नाम से बोला जाता है, ये दोनों चीजें आपकी 369 में रहेंगी। 369 प्राइस आपका जब होगा, जब आप लोग कूपन कोड का यूज करेंगे। कौन से वाले कूपन कोड का यूज करेंगे? इस वाले कूपन कोड का, NISHA22। पहुंचना कैसे है, किस तरीके से, कहाँ मिलेगा, वो बता दे रही हूँ। आप इसी क्लास में MORE मोर पर क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा सेम खुलेगा। दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा एसएससी जीडी सशक्त 2.0 नाम से। लिंक पे क्लिक करिएगा, देन आपको यहाँ पे आना है, खुल जा सिम सिम बोलना है। अगर ये खुले ना तो, है ना, फिर भी ना खुले तो एक बारी फिर से बोल दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा, 1 मिनट का टाइम दो, इसको खुल जाने देते हैं। तब तक मुझे ये बताइए, आज मैंने 11 क्वेश्चंस कराए हैं, ये मान लो 11 टाइप मैंने करवाई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, एक बारी कमेंट सेक्शन में छापना जरा। 11 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, एक बारी फटाक से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए जल्दी से। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, मैं वैसे बता देती हूँ, ठीक है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा व्यू ऑल प्लान का, यहाँ पे व्यू ऑल प्लान का उस पे क्लिक करना। देन यहाँ पे प्लान खुलेगा, उसमें वो 390, अच्छा आ ही गया, 1 सेकेंड रुकिएगा, आ ही गया, ये रहा। व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन जाइए और जो मैंने आपको बताया था ना निशा 22, इसको अप्लाई कर दीजिए। फिर इस पे जाइए तो अभी आपका 369 यहाँ पे आ गया। अब इस वाले पे क्लिक करके और आगे का अपना प्रोसीड कर दीजिएगा। समझ में आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए कि हाँ जी मैम समझ आ गया है। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, निशा मैम टेक्स्ट बुक, वहाँ पे मैं PDF भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टॉपिक कौन सा चाहिए नेक्स्ट, ऐसे डिटेल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, बता दीजिएगा। बाकी की प्लेलिस्ट मैंने बताई थी, आप इसी चैनल पे जाइएगा टेक्स्ट बुक वाले पे और यहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन खोलेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, इसमें सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी डाल रखी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे।